नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली जब पहुँच जाए सूर्य के उंगली के पहले प्रथम पर्व तक या निकट तक, तो वैसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है और व्यवहार कुशल होता है। बुद्धि सही लेकर के मतलब डिसीजन सही ले लेता है। आइए बात करते हैं इसकी एक और कमी की। वो कमी है इसकी गहराई। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये उंगली इतनी गहरी हो जाती है तो ये गहराई वो हो गई जो टावर को जाकर भ्रमित कर देती है। यानी व्यक्ति को अपने बारे में भ्रम पैदा हो जाता है। अगर याददाश्त अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी इतनी गहराई हो जाए तो व्यक्ति स्वयं से भ्रमित हो जाता है। तो इस तरह का यहाँ पर इसका फल माना जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और उसके सेकंड पर भी कट और थर्ड पर भी कट और बीच में ये गैप, यानी कुल मिलाकर अगर ये देखें इस प्रकार के गैप आ जाएं तो व्यक्ति न तो घर वालों का प्रेमी बन पाता है, न ही माता पिता की बुढ़ापे में सेवा कर पाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो एग्रेसिव भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है। कुल मिलाकर के इस तरह की स्थितियों को वर्तमान में यहाँ पर, और साथ ही साथ मानसिक टेंशन और बीपी जैसा शिकार भी हो सकता है। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली के भी सेकंड पर अगर दूसरे चित्र में देखते हैं तो सेकंड पर भी बहुत सारी रेखाएं, यानी कि धन पर ग्रहण दिखाने वाली ये रेखा यहाँ पर हैं। यानी वर्तमान में आपके पास धन की स्थिति को ग्रहण लगाने वाली बहुत सारी रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ शनि की उंगली बहुत टेढ़ी है। महादशा शनि की जब आए अंतर्दशा तो आपके जीवन के अंदर आपको बहुत परेशान करेगी। ये देखिए आपकी बृहस्पति की उंगली के सेकंड पर कट के निशान, और इतना बड़ा गैप जब बीच में आ जाए तो व्यक्ति का परिवार में पत्नी के साथ झगड़ा झंझट, कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों के विवाह भी नहीं होते, और साथ ही साथ संतान भी उसके व्यक्ति का सम्मान नहीं करती, या होती है तो बहुत देर से। हालांकि संतान का विषय पत्नी के हाथ से ज़्यादा जाना जाता है। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल नहीं मिल रही हैं। अब देखिएगा आपका बुध का पर्वत। यहाँ अगर आपके बुध पर्वत पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा आपको कितनी सारी रेखाएं राहु रेखा के रूप में हैं। यहाँ इतनी सारी राहु रेखाएं यहाँ एक काट करके पूरे बुद्ध पर्वत को भ्रमित कर दिया। यानी कि फिर वही बात जो बुद्ध की उंगली की गहराई, यानी ना दिमाग से सही निर्णय है और ना ही सही डिसीजन आप अपने आप में ले पाते हैं। तो धन की ग्रहण शक्ति के लिए जो डिसीजन पावर है उसमें बहुत कमियां नज़र यहाँ पर आती हैं। अब बात करता हूँ इसके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्वत और यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं, और जाकर के यहाँ अगर सीधी चलती हैं, भागदौड़ दिलाती हैं, कुछ दिन सम्मान दिलाती हैं, तो बहुत सारी राहु रेखाएं उसके बाद उसे काट देती हैं। आपने पूछा है यहाँ पर कि पंडित जी क्या यहाँ स्वास्तिक है, क्या यहाँ पद्म चिन्ह है। देखिए सर, बात आप तो स्वास्तिक की बात कर रहे हैं और पद्म चिन्ह की। मैं तो अगर बनाने आ जाऊँ तो यहाँ मछली भी बना दूँ। ये कोई तरीका नहीं है हस्तरेखा देखने का। अगर यहाँ पर हस्तरेखा देख रहे हैं तो उसमें कम से कम स्पष्टता तो हो। इतनी सारी राहु रेखाएं काट रही हैं, ड्रॉप करता हुआ ये शुक्र वलय भी वहाँ से वहाँ तक जा रहा है दौड़ता हुआ। इतना दूषित शुक्र वलय हो तो कहाँ व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको सम्मान होगा, कहाँ धन होगा, कहाँ उसका दिमाग सही से काम करेगा। तो यहाँ ऐसा कोई भी शुभ चिन्ह नहीं है कि आपका यहाँ पर कोई यहाँ पर स्वास्तिक नहीं, कोई पद्म चिन्ह नहीं, कुछ नहीं। अब बात करते हैं आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और ईश्वर कृपा से यहाँ पर अगर कुछ आड़ी रेखाओं ने थोड़ा सा काटा है तो कोई बात नहीं है, बाहर खड़ी हुई रेखाएं भी मिल रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के धन के आगमन आते रहते हैं, खर्च भी लगा रहता है इस प्रकार की स्थितियों को, क्योंकि शुक्र वाले ने भी काटा है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से धन आता रहता है, लेकिन उतना ही बर्बाद होकर के बिखर भी जाता है। बृहस्पति को पर्व को देखिए, यहाँ पर भी पूरी तरीके से तलवारबाजी है। यानी अच्छा संसाधन, अच्छे मकान एकत्रित करने वाली यहाँ पर की बात करें तो यहाँ कुल मिलाकर के व्यक्ति को स्वयं का मकान बनाने में पसीना आ जाए, बहुत देरी लगे, संतान सुख में देरी लगे, हो संतान हो तो बड़े कष्टों से हो, और पत्नी के साथ बहुत सारे वैचारिक मतभेद। अभी तो हाथ की स्थिति बहुत खराब है। हृदय रेखा को देखिएगा, कितने सारे जाल, कितने सारे दीप,
पत्नी के साथ कितना सारा कलेश आपका रहता होगा, आपको बीमारियां भी लगी रहती होंगी, और सबसे ज़्यादा तो मानसिक डिप्रेशन की बीमारियां। तो ये इतनी स्थिति खराब है कि आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान करना पड़ेगा। मन में बेचैनी रहती है, व्यक्ति कहाँ की कहाँ क्या से क्या सोच जाता है, बहुत सारी उल्टी सीधा आपके पास में ये स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति यानी मन की है। अब बात करते हैं, आपको तो रोगों का भी ध्यान करना है। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत को मैं गैप गोल धारा ही कर देता हूँ। अगर आप स्वयं देखें तो क्रॉस करने वाली रेखाएं, काटने वाली रेखाएं, प्रथम मंगल पर्वत जब होता है तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। मन में पता ही नहीं कितनी अशांति होती है, कौन सा निर्णय करना है। अच्छा मकान नहीं मिलता, अच्छे संसाधन नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि ये सारी उम्र रेखाएं रहनी है, तो ये ऐसे कोई डराने का मेरा काम नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ वर्तमान में नहीं है। आइए बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा शुरू में चली और बहुत बड़ा दीप बना करके और फिर एक छोटा दीप बना करके, यानी कितना सारा आपकी बुद्धि रेखा का एक्स से ही उदय, उसके बाद दीप बनाना। कौन सी दुनिया में आप रहते हैं, क्या विचारों में खोए रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं, इतनी बातें बुद्धि भ्रमित हो रही है। कुछ सही डिसीजन लेने की ताकत ही नज़र इसमें नहीं आती। अगर अब मंगल पर्वत द्वितीय की बात करूं तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन शुक्र है फिर भी हो सकता है कि पत्नी के कारण कोई झगड़ा झंझट ना हो जाए। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां यहाँ व्यक्ति के, क्योंकि एक्स के चिन्ह यहाँ बहुत विराजमान है, तो पता लगा पत्नी के साथ तलाक के संबंध खराब हो गए, पत्नी जो है मुकदमा करने लगी या आपको छोड़ करके चली गई। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत हैं। इससे इतनी सारी रेखाएं मंगल पर्वत से निकल करके राहु रेखा बन करके निकली हैं, फिर सारे पर्वतों को काट कर आयु रेखा को काट करके बुद्धि रेखा को काट करके जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर बहुत तीव्र स्थिति आपकी खराब यहाँ पर नज़र आती है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ भी एक्स जैसी चीज़ें हैं, कुछ दीप जैसी चीज़ें हैं। ये पूरा का पूरा चित्र यहाँ भी खराब है। केतु के से निकल करके रेखाओं का संबंध क्रॉस बना करके चल रहा है, यानी कुल मिलाकर ये नक्षत्र बन रहा है बहुत खतरनाक। और खतरनाक नक्षत्र बुद्धि रेखा के नीचे बने तो बुद्धि का डिसीजन अस्त व्यस्त कर देता है, यानी आदमी किसी और ही दुनिया में खोए रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाने वाली स्थिति अच्छी नहीं निकलती। कहीं से कहीं तक कोई व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ नहीं। यहाँ कुल देखें तो केतु स्थान से रेखा निकलती है, सपने देखते हैं, लेकिन कोई पूर्ति होने की संभावना यहाँ पर दिखती नहीं है। तो संसाधन बहुत बेकार। शुक्र पर्वत को देखिए, पूरा शुक्र पर्वत आपका पीड़ित है। अच्छे संसाधन को भूल जाइए, साथ ही साथ पत्नी सुख को भूल जाइए, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। एक रेखा बहुत अच्छी है आपके पास और वो है मंगल रेखा। इसको बोलते हैं बजरंग बली रेखा, महाबली रेखा। सारी मुसीबतों को फिर भी बजरंग बली की कृपा से आप झेल पा रहे हैं, ये अच्छी रेखा का संकेत यहाँ पर मुझे मिला। तो ये अपने आप में है। तो शुक्र पर्वत बहुत पीड़ित है। अब बात करते हैं यहाँ से आपके सीधा ये शुक्र पर्वत मंगल पर्वत से सही का हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख मिल जाता है, परिवार से मजबूती मिल जाती है, झटके से धन मिल जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा की। आयु रेखा देखिए कितनी मोटी आयु रेखा। जब इस तरह की आयु रेखा हो तो वैसा व्यक्ति या तो हॉस्पिटल जाता नहीं है और चला जाए तो जल्दी से आता नहीं है। ये मोटी रेखाएं आपके जीवन के अंदर ऐसा समझिएगा कि कम से कम 45 वर्ष तक चल रही हैं, जो आपको बहुत संघर्ष आपके जीवन के अंदर करवाने वाली है। तो ये सब चीज़ें यहाँ मैंने आपकी रेखाओं को बताया। यहाँ भाग्य रेखाएं देखिएगा उठती हैं, लाभ होता है, वो लाभ होता है। ऐसी बात नहीं कि आपको लाभ नहीं होता है, झटके से धीरे धीरे बीच बीच में लाभ भी होता रहता है, लेकिन राहु रेखा इतनी सारी हैं कि वो बच नहीं पाता और ख़त्म हो जाता है। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर हैं। अब आपके सवाल मैं लेकर के चलता हूँ, इससे पहले आयु रेखा आपकी बता देता हूँ। फिर भी आपकी आयु रेखा ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी है और लगभग 80-82 वर्ष की आयु रेखा यहाँ पर है। तो चलिए अभी हस्तरेखा को जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ इतना ही समझें, बहुत आगे तक बोलना अच्छी बात नहीं होती है, किसी को डराना मेरा काम नहीं है। बहुत मेहनत करके भी मुझे बहुत कम ही मिलता है। बिल्कुल निश्चित रूप से भाग्य रेखा भी दूषित, उसको राहु रेखा काट रही है। बुद्धि रेखा सही निर्णय ही नहीं कर पाती है तो धन क्या कमाएंगे। मन के अंदर अशांति है तो धन कहाँ कमाएंगे। तो मन तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लाइफ में पैसा शोहरत रहेगा या नहीं, लाइफ भर के लिए बताना मेरा काम नहीं है।
मैं सिर्फ और सिर्फ रेखाओं को जानता हूँ कि बहुत सारी रेखाएं मिटती भी है, बहुत सारी रेखाएं बनती भी हैं। तो इतना आगे तक मैं नहीं बताऊँगा आपको कि आपके जीवन के अंदर पैसा शोहरत रहेगा या नहीं। मेरे हिसाब से फिर भी कैसी भी स्थिति है, हाथ के अंदर अब भी भाग्य रेखाएं आपका सपोर्ट कर रही हैं, तो वो धन तो आपके पास में रहेगा और आज भी आपका काम चल रहा है। जो स्थिति आपकी आज है, इससे नीचे आप कभी नहीं जाएंगे। पंडित जी, मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे अंदर कुछ यूनिक पावर काम कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल कर रही हैं, क्योंकि मंगल रेखा आपके पास में बहुत मजबूत रेखा है। भगवान बजरंग बली की आप पर कृपा बनी रहे, मैं भी यही चाहता हूँ। घर गाड़ी कब तक होगी, ये आपका सवाल है। घर गाड़ी कब तक होगी? उम्र है आपकी यहाँ पर, आपका 86 का जन्म है, तो आप कह सकते हैं आपकी 34 वर्ष की आयु है। मैं समझता हूँ आगे आने वाले 2 से 3 साल में बहुत अच्छा मौका है आपके पास मकान बनाने का। इस समय आप घर या गाड़ी में से कुछ ना कुछ एक ले सकते हैं, हो सकता है आप 2 भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ भी ले सकते हैं। तो पावर थी आपने बताया हनुमान जी की, वो ठीक है, दिखाई भी दिया। 7 वाले तरक्की करके आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा इतनी सपोर्ट नहीं कर रही, क्या करें। चलिए, आप भी तरक्की करें जीवन में, मैं भी यही चाहता हूँ। तो आपने मेरी सभी ऑडियो देखे हैं, सभी वीडियो देखे हैं, तो मैंने सब आपकी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में सुखी रहें, और उसके लिए क्या करें आप। सबसे पहले आपको आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है। रोजाना अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत और रुद्राष्टकम 2 चीज़ जोड़िए, क्योंकि मुझे रोगों से और मस्तिष्क पावर को मजबूत करना है, तो मुझे तो वो चाहिए। आपने अगर सोने की अंगूठी पहन रखी है तो ठीक है, माणिक पहन रखा है तो उतार दीजिएगा। तो सोने की अंगूठी तक ठीक, माणिक है तो उतार दीजिए। आपका नग पन्ना भी नहीं बनता, मोती पहन ले तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, तो मोती तो बिल्कुल ना पहने। तो पन्ना पहन सकते हैं, और साथ में मेरे हिसाब से बनता है आपका सिर्फ और सिर्फ फायर ओपल। तो पन्ना और फायर ओपल पहनिएगा आप, हो सके तो फायर ओपल पहन लीजिए। तो फायर ओपल आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो ये पूजा पाठ तो आपको करनी ही पड़ेगी यदि आप अपना जीवन सुखी चाहते हैं तो। नमस्कार।